बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर होम्योस्टेसिस है। होम्योस्टेसिस की मीनिंग क्या है, डिफिनीशन क्या है, इसके टाइप्स क्या है। होम्योस्टेसिस सबसे पहले हम माने करते कि होम्योस्टेसिस की मानी क्या है। दो अल्फाज से मिलकर बनी है, होम्यो एंड स्टेसिस। होम्यो का मतलब है सेम एंड स्टेसिस का मतलब है स्टैंडिंग। तो माना यह है सेम एंड स्टैंडिंग। अगर हम तारीफ इस तरह हम कर सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट। किसी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जिसमें वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बरकरार रखे, कांस्टेंट रखे, उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। इंटरनल इन्वायरमेंट एक ऑर्गेनिज्म की क्या हो सकती है? इंटरनल इन्वायरमेंट, द इंटरनल इन्वायरमेंट इन विच द सेल आर फाउंड। इंटरनल इन्वायरमेंट वो होती है जिसमें सेल या टिश्यूज पड़े होते हैं, जिसमें सेल या टिश्यूज पड़े होते हैं। सेल के अंदर जो फ्लूइड, सेल के अंदर जो होते हैं वो तो साइटोप्लाज्म होते हैं। सेल जिस एनवायरनमेंट में सेल पड़ी होती है उसको इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। द फ्लूइड इनसाइड द बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होती है उसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। बट आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर और जिस माहौल में सेल पड़ी हुई है उसको इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। सेल के अंदर जो एनवायरनमेंट उसको फिर साइटोप्लाज्म कहते हैं या साइटोसोल कहते हैं। साइटो होम्योस्टेसिस क्यों ज़रूरी है? बॉडी के जो मुख्तलिफ आर्गन हैं उसके जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसके लिए होम्योस्टेसिस इंतहाई ज़रूरी है। होम्योस्टेसिस इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। फॉर एग्जांपल किडनीज है, हार्ट है, इस तरह लंग्स वगैरह है। अगर हमारा होम्योस्टेसिस जो है वो कांस्टेंट है तो हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन कर सकती है। लेकिन अगर इन्वायरमेंट कांस्टेंट ना हो, फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर हम ले लें और टेम्परेचर हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो तकरीबन 37.6 डिग्री है। अगर ये टेम्परेचर यहाँ से ज़्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल 40 डिग्री तक पहुँच जाए, तो फिर हमारी बॉडी में जो मुख्तलिफ एंजाइम है, प्रोटीन्स है, वो फिर 40 से बाद जो है वो डिनेचर होते हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं। जब एंजाइम काम करना छोड़ देते हैं तो जो केमिकल प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएंगे, लिहाजा हमारी बॉडी जो है वो फिर नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर सकती। इसी तरह अगर ये टेम्परेचर नीचे आ जाए, फॉर एग्जांपल 34 वगैरह, 34 डिग्री या 33 डिग्री पे आ जाए, तो फिर भी बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर सकती। इसी तरह अगर हम वेस्ट मटेरियल को ले लें, वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर यूरिन है, ये दो चीज़ें हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है इसको रिमूव करना है, इसको खारिज करना है। अगर हमारी बॉडी जो है वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन नहीं रख सकती, फॉर एग्जांपल जब हम सांस लेते हैं इसको हम एक्सक्रीशन भी कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, तो इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं या फिर यूरिन को खारिज करते हैं। इसी तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में जमा रहे और बाहर ना खारिज ना हो जाए तो फिर ऑक्सीजन लेने में दुश्वारी पेश आएगी। इसी तरह यूरिन है, किडनी जो है वो यूरिन फॉर्मेशन करती है। इसी तरह अगर यूरिन नॉर्मली खारिज ना हो जाए तो फिर वहाँ पे स्टोर होता है और इस तरह जो किडनी है वो फिर काम करना छोड़ देगी। तो होम्योस्टेसिस इसीलिए ज़रूरी है ताकि बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म कर सके। इट मेंटेन अ कांस्टेंट लेवल ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड वेस्ट प्रोडक्ट एंड आल्सो टेम्परेचर। तो होम्योस्टेसिस जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को हमारी बॉडी में जो है वो मेंटेन रखती है। वाटर है, साल्ट है, इसी तरह वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिन है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, वेस्ट मटेरियल जो है उसको भी मेंटेन रखती है। एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस के 3 एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले जो है
ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है टू मेंटेन कांस्टेंट वाटर एंड सॉल्यूट्स। बॉडी के अंदर वाटर की मकदार को, पानी की मकदार और उसमें जो चीज़ें हल हुई है, सॉल्यूट्स है, उसके मकदार को बरकरार रखना है। किसके दरमियान बरकरार रखना है? बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान उसको क्या करना है? मेंटेन रखना है। तो इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। नंबर थर्ड जो हम सेकंड जो हमारे पास है वो थर्मो रेगुलेशन है। थर्मो का मतलब है टेम्परेचर, टेम्परेचर को, रेगुलेशन का मतलब है बरकरार रखना। तो थर्मो रेगुलेशन का मतलब यह है, डिफिनीशन यह है, टू मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, टू मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, बॉडी में टेम्परेचर को बरकरार रखना। यहाँ पे मैंने बताया भी है कि हमारे बॉडी, ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 37.6 डिग्री। अगर इससे ऊपर नीचे हो जाए तो ये मेंटेन नहीं होता, लिहाजा बॉडी फंक्शन फिर सही तरह परफॉर्म नहीं कर सकती। नंबर थर्ड जो है एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन, अखराज को हम कहते हैं द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के वेस्ट बनते हैं, यूरिन बनते हैं, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसको निकालना है। अगर ये निकल ना जाए, बॉडी में जमा हो जाए, एक्युमुलेशन इसके हो जाए, तो हमारी बॉडी जो है वो सही तरह फंक्शन नहीं कर सकेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट होम्योस्टेसिस। इंशाल्लाह हम डिटेल से फिर आगे पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन, होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। हम वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे।